जैसे मैंने आपको बताया कि ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू, ये प्लानिंग के तहत कैंपेन चल रहा है और इस कैंपेन में युवा पीढ़ी है, उनको प्रथम श्रेणी में रखा है और साथ में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि इनको अनुभव है और युवा पीढ़ी के साथ जोश है, ताकत है और कुछ कर गुजरने की एक उनमें प्रतिज्ञा है। तो 2 लाख स्टूडेंट्स को हमने आउटरीच करना है, उनके लेक्चर क्लासेस में जाएंगे, प्रोजेक्टर्स के साथ उनका हम कमिटमेंट सर्टिफिकेट जो है वो भी डाउनलोड करवाएंगे। 2 लाख स्टूडेंट को आउटरीच करने का मतलब है कि आपने 8 लाख परिवार, 8 लाख सोल्स को आउटरीच किया, क्योंकि 3 लोग उनके घर में भी हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी तरफ से वार्ड्स में 10-10 लोगों की कमेटी बनाई जा रही है जो 500 घरों का टारगेट करेगी। तो इस हिसाब से आप मोर देन 10 लाख पीपल को टारगेट करेंगे, आउटरीच करेंगे। तो कॉर्पोरेशन में एक अच्छी कॉर्पोरेशन बनने के लिए 1 लाख वोट चाहिए, तो आप 10 लाख को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी से आप देखें कि किसी को किसी सब्जेक्ट की जानकारी नहीं भी है तो उसको कहेंगे इसके उत्तर दीजिए, तो 10 उत्तर तो सही हो जाएंगे। तो आपने 10 लाख को टारगेट किया है, 1 लाख को टारगेट करना है। तो दिस इज गोइंग टू गेट अचीव्ड बिकॉज ऑफ बेटर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द युवा, यंग ब्रिगेड एंड द सीनियर सिटीजन एंड ऑफ कोर्स। मेरा दूसरा ये था कि इंडोर अभी भी नंबर 1 है, क्या हमारा जम्मू कभी नंबर 1 पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। इंदौर ने अपना सफर जो तय किया था वो हमसे कम से कम 25 साल पहले सफर तय किया था। हमारा ये अभी दूसरी कॉर्पोरेशन बनी है, 2005 दूसरी बनी है, ये तो 2005 के बाद अभी जो कॉर्पोरेशन बनी है इसमें वाइब्रेंसी आई है 2005 से लेकर अब। तो जैसे जैसे हमारी कॉर्पोरेशन एम्पावर होती जाएगी, हमारे सामर्थ्य भी बढ़ते जाएंगे, एनलाइटमेंट भी बढ़ेगी, सोशल सेंस भी बढ़ेगी, तो हम भी नंबर 1 पहुंचेंगे। जम्मू किसी भी तरीके से नंबर 1 बनने में, कामयाब होने में पीछे नहीं रह सकता, सिर्फ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और अप्रोच की जरूरत है। मैं सब आखिर में ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से तवी ब्रिज की बात करें, तवी ब्रिज को लेकर काफी काम किया जा रहा है, काफी कई बार लोग जो है यहां से जंप कर चुके, यहाँ पर फेंसिंग जाए, सीसीटीवी कैमरे से इंस्टॉल किए जाए, लेकिन इस दिशा उसके बारे में हमने काफी प्रयास किए। जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है ब्रिज की, वो अलाउ नहीं कर रही है कि आपको वहां फेंसिंग लगाई जाए, वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से वो काम नहीं हो पाया है। बाकी और भी हम विचार कर सकते हैं। सुसाइड को कैसे रोके, वहां पर काफी सुसाइड केसेस देखने को मिले। Questions from the all media houses. Please take care of this thing. Thank you so very much. Another I would request from State Times. सर, देश भर में 34,000 प्रतिनिधि हैं, काम कर रहे हैं। सर, देश भर में 34,000 प्रतिनिधि हैं। अब जहां पे तो इलेक्शन होंगे नहीं, तो आगे कैसे काम चलेगा सर? देखो, ये बात एक आपकी सही बात है कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में माननीय पार्षद बहुत मेहनत से अपने काम कर रहे थे और जहां 70 हाथ से अभी 1 हाथ रह जाएगा। लेकिन ये भी हमें समझना है कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है जिसमें ओबीसी को आरक्षण देना है, वो प्रक्रिया चल रही है। कल भी माननीय उपराज्यपाल जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस आरक्षण को इंक्लूड करके हम जल्द ही इलेक्शन करवाने वाले हैं। और हमारा मानना है कि कम से कम जो लोअर लोकल बॉडीज हैं, खासकर ये कॉर्पोरेशन और दूसरे पीआरआई इंस्टीट्यूशन जो सिटीज में हैं, टाउन्स में हैं, तो कमेटीज हैं, काउंसिल्स हैं, इनके इलेक्शन को हम जल्द करवा दें।
मुझे पूरा विश्वास है माननीय राज्यपाल जी ने यहाँ व्यवस्थाओं को निर्माण करते हुए पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी लाई है और आने वाले समय में इस इंस्टीट्यूशन को भी वो सुदृढ़ करेंगे। Thank you so very much. Next from Amar Ujala. अगर अमर उजाला से हमारे साथ, या प्लीज गो अहेड। सर नमस्ते। सभी यहाँ पे जो भी मौजूद है सभी को नमस्ते। सर सवाल सबसे पहले यही है कि जो लगातार कई कमेटीज बनाई गई थी जिस पर बातचीत होनी थी, जिस तरह से गौशाला की कमेटी को आपने बहुत आवाज उठाई जिसके लिए, उस कमेटी का अभी तक क्या रिस्पांस रहा है? इसके अलावा जो पार्किंग कमेटी जो घोटाला था उसको लेकर अभी तक क्या जवाब जो दिया गया? इसके अलावा सर, क्योंकि एक सवाल है, एक सवाल में एक साथ ही पूछ जा रही हूँ। सर इसके अलावा जो आपने शुरुआत की थी पॉलिथीन बैग को लेकर, वो आप कहाँ समझ रहे हैं कि कहाँ तक आपका मुहिम जो है वो पहुंच गई है और आगे कितना उस पर और काम किया जा सकता है या करने की जरूरत है? जो गौशाला की आप बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन जो है वो कैटल फार्म चलाती है, ना कि गौशाला। पहली बात है तो वो उसकी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो हमने हैंड ओवर कर दी है एक एनजीओ को जो उसको चला रही है, क्योंकि एज पर एक्ट कॉर्पोरेशन के अंडर कराने गौशाला। दूसरा आपने कहा है कि पॉलिथीन, आपने यहां देखा कि वॉकथन हुआ, 10 लाख लोगों तक हमने आउटरीच किया था फॉर अवेयरनेस रिगार्डिंग पॉलिथीन, और 32,000 लोगों ने कमिटमेंट सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड किया था। यह अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम थी, जहां पहली बार किसी इशू को लेकर हमने आउटरीच किया। इशू को लेकर आउटरीच करना एक बात है, उसका सोल्यूशन देना दूसरी बात है। हमने सोल्यूशन ढूंढ के दिया था, डीआरडीओ में मैं खुद गया था और उनको मैंने कहा कि आप कंपोस्टेबल कैरी बैग के लिए हमें बताएं, क्योंकि मेरे ध्यान में था कि रॉकेट में कई बार कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो कुछ समय के बाद वो खुद ही डिकम्पोज हो जाती है। तो उस तरीके से मैंने उनके पास गया और उन्होंने मुझे कहा हमने ये कैरी बैग बनाया है जो 90 डेज में कंपोस्टेबल हो जाता है। तो फिर हमने उसका लॉन्च भी किया, माननीय हरदीपुर जी ने लॉन्च किया, आपने देखा इसमें वीडियो में, और ये बहुत बड़ी पहल थी और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने की। क्या है कि ओरिएंटेशन देनी पड़ती है और फिर समाज उस पर चलता है, और आज ये मार्केट में उपलब्ध है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चीज को बदलने में समय लगता है, उसमें सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल फॉलोनेस, ये सब चीजें साथ साथ निकलती हैं। कॉर्पोरेशन ने इसमें अच्छा काम किया है और अभी भी इस पे काम कर रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सब चीजों पे अच्छा आपको रिजल्ट भी दिखेगा। और दूसरी बात ये थी कि मेरे पास समय था 1 साल का, तो उसमें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो कंट्रोवर्सी भी उठ जाती है, इसलिए थोड़ा सा देख के काम करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। मेरी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया, जो पार्किंग घोटाला की बात की गई थी। इसके अलावा जो पार्किंग घोटाला था उसमें उसका टेंडर कैंसिल हो गया और उससे हमने कम से कम 25 लाख रुपए पेनल्टी डाला उसको और उसने हमें जमा कराया। थैंक यू सर। और अगला सवाल दैनिक जागरण से। क्या हमारे साथ दैनिक जागरण से कोई? पंजाब केसरी, इज देयर समबडी? ठीक है, तो हम पोर्टल्स की तरफ मुड़ते हैं। जम्मू संवाद सर्वप्रथम। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि
हमने देखा इस समय एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर नेताओं में बड़ा एक वो है, डर है। मेयर राजेंद्र शर्मा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक खतरा था उसको किस तरह से आपने पार पाया, या किस तरह से आपने उस खतरे को एक आगे ले गए? हमने देखा कई सारे ऑफिसर्स मतलब आपसे जो है वो उनका एक रहता था कि मेयर आ गए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप मेरा सवाल समझ गए, बस मैं यही समझना चाहता हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिसके लिए कहा जाता है वो किसी की सुनती नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, डिग्निटी ऑफ द चेयर ये आपके पास है तो हर कोई आपकी बात सुनेगा। और जम्मू वालों का ये सौभाग्य था, और आज ये हुआ कि तीनों लोगों का एक ही ओरिएंटेशन में काम करने से समस्या समाधान हुआ और एक विश्वास ज्यादा बड़ी बात। मेयर साहब, मेरा एक सवाल आपसे, यानी 14 तारीख को आप ये डिसॉल्व कर रहे हैं सर, अफसरों के साथ भी आपकी मुलाकात होगी जिनसे आपने सवाल पूछे, जिनके फैसलों के खिलाफ आप खड़े भी हो गए, तो किस तरह से तालमेल होगा? मेयर साहब जी नमस्ते, सारे राम राम नमस्ते। देखो टाइम कितना बलवान है, एक टाइम आहा के कारपोरेशन तो आ जाती ही 2031 ਦੇ 32 ਚ बर्फ होनी, ਤੇ ਹੁਣ टाइम आ गया कि शानदार जम्मू ते मानदार जम्मू की आवाज आवा दी। मेरे साहब जी मैं तुंदे कन्नै दो के सवाल करने, मते नहीं करने, क्योंकि जिन्नी कमियां कारपोरेशन च मैं दसियां अपनी खबरें के माध्यम कन्नै वो सारे जानते हैं। मेरा पहला सवाल तुंदे कन्नै ये रहना कि थोड़ा काम करन दा जेहड़ा तरीका बड़ा अलग है, लोग तुसें कॉल करते फौरी तौर पर वो काम हो जाते हैं। जेहड़ी मैं खबर कीतियां सर तुसें दिखियां भी होनियां, ते बड़ी सारी कमियां मेरी दिखाइयां, वो कमियां दूर हुई। टाइम तुंदे को हुण पता नहीं रहा कि 3 या 4 दिन का रहा। तो सर जी स्ट्रीट लाइटां और जी लाइटां जड़ियां दिनें भी जगदी रहिंदियां, राती कई जगह जगदियां नहीं, वो भी मैं खबर कीतियां, उहदे उपर सर कोई भी अजे कार्रवाई नहीं हुई, उसका क्या स्टेटस है सर? 93,000 लाइटां हैं नवीं लगियां पूरी कारपोरेशन में। एक ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट होया सीडीडी और ईईएसएल ਦੇ ਵਿੱਚ। ईईएसएल एक गवर्नमेंट संस्था है और इन्हें लाइटां लाइए हैंड ओवर करना है जीएमसी, उन्हें ये प्रोसेस पूरा नहीं किया। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ कि लाइटां जगदी ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ क्योंकि दोनों तारां मेन पर लाइट नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, उनकी शिफ्टिंग प्रॉपर लेवल दी नहीं है, क्योंकि प्रोसेस है और मैं आईसी कनेक्टर लाई है, उन्हें उसकी शिफ्ट करना ये काम चला रहा सारा समय लग गया सी नवा कारपोरेशन वास्ते भी, लेकिन कारपोरेशन भी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार इसे काम करना जारी रखा है। तुम देखोगे अगर 93,000 लाइटां लगी 1% भी अगर खराब होंगे वो भी 1000 तो 1000 लाइट ठीक करना रोज का कि मैं कवर कर रही थी। तो समस्या क्या है, समाधान नहीं हुआ निकलने तो जरूर निकलोगे। तो सर मेरा आखिरी सवाल है कि हूँ कारपोरेशन जो है डोगरी से किश करेगी या फिर डोगरे से डोगरी भाषा से डोगरी भाषा से अगर भाषा करिए एक शेड्यूल तो ने इसी लिया करा उन सारे लगे ऐसा चलन करते बोल दे इसमें ऐसा बोलना। चलिए थैंक यू सर। अगला सवाल न्यूज 18 राजन बैग जी। माइक प्लीज। सर नमस्कार, मैं राजन वैद न्यूज 18 से। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बहुत सी अचीवमेंट गिनवाई अपनी, कि आपने एक मेयर फॉर ईयर आपने किया। आपकी अपने आप में अगर आप इवेल्यूएट करें सबसे बड़ी अचीवमेंट इन सब में क्या रही और क्या रिग्रेट रहा आपको जो आप नहीं कर पाए 1 साल में? सबसे बड़ी अचीवमेंट है जनता का विश्वास, वो सबसे बड़ी विश्वास कायम रहे लीडरशिप पे, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। और दूसरा, कभी तो मुझे ऐसा कुछ ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन ये है कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना है
और उसी की से जनता की भलाई होगी। और उस एम्पावरमेंट के लिए जैसे मैंने कहा आपको, हमको ये समझना है कि डायरेक्टिंग अथॉरिटीज कौन सी हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी हैं, और हमें अपनी इंस्टीट्यूशंस को कैसे एम्पावर करना है। इसलिए मैंने कहा था कि मेयर का जो इलेक्शन हो डायरेक्ट, तो बहुत सी चीजें उससे आपकी बदल जाएंगी। तो इन्हीं की तरफ हमें बढ़ते हुए दूसरा जो व्यवस्थाओं का निर्माण करना है, ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू बनाना, यही चीजों को आगे लेके आप हमने करना है। Thank you, sir. And another question we are going to take from Take One Digital. Take One Digital से सर आप मीडिया से हैं? सर हम लास्ट में आपसे लेंगे क्योंकि इस टाइम मीडिया कॉन्क्लेव चल रहा है। सर थैंक यू। टेक वन डिजिटल से कोई है? जेके मीडिया डिजिटल। ओके, एनीवन एल्स फ्रॉम द मीडिया? बट आई वुड रिक्वेस्ट, मैं शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लेट्स एड्रेस, नो यू आर डन, आइए ना मैम, इसीलिए मैंने आपको आवाज दी है मैडम। माइक दीजिए प्लीज। ये क्यों करते हो आप लोग, आधे लोगों को छोड़ देते हो। चलिए सबसे पहले नमस्कार मेयर साहब और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो काउंसलर्स हैं या आम जनता है, उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार है। मेयर साहब, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर काफी इल्जाम लगते थे कि करप्शन का हब है। ये हम नहीं कहते, जनता ने काफी बार इन मुद्दों को उठाया। और जब आपने एज ए मेयर जम्मू के जो आकर ये संभाला, जो भी आपका दायित्व था, आपने एक ही नारा लगाया, शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू। तो कहीं ना कहीं आज जनता ने भी बताया, हमने भी कई बार आपको कॉल किया जनता के मुद्दों को लेकर, आपने स्विफ्ट एक्शन किया और जनता को राहत दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक सवाल अपने मन पर हाथ रखकर जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने अपने इस टेन्यूर में आपने शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू की बात कही थी, कितने खिलाफ वर्जी आपके जो इंस्पेक्टर है उन पर कार्रवाई की है, कितनी करप्शन कम की है आपने? ये दिल पर हाथ रख के सवाल कर, मन पर हाथ रखकर करिए। और आपने रथ यात्रा भी निकाली थी, मतलब कि लोगों को समझाने के लिए, उस माध्यम से भी कितने आप कामयाब हुए करप्शन को? और आपके सामने यहाँ कितने यहाँ उपस्थित हैं अतिथिगण जिन्होंने खुद इसका समर्थन किया है कि ईमानदार जम्मू और शानदार जम्मू के लिए हम आगे चलने के लिए, ये अभी एक शुरुआत हुई है। और जो आपने बात कही है कि कितनों के यहाँ खिलाफ एक्शन हुआ है, कम से कम 6 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है जी, और जिनको केयू को अटैच किया गया और केयू के खिलाफ दूसरे एक्शन हुए और एक दो को टर्मिनेट भी किया जो खिलाफ अधिकारी थे, दूसरे अधिकारी थे। तो हर चीज में आपको मैसेज देना होता है और वो सबको मिला और सबको ये मालूम है कि इस चीज में कॉर्पोरेशन में कमी आई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि समाप्त हो गया, लेकिन कमी आई है उसमें। तो आगे जब दोबारा कॉर्पोरेशन बनने वाली है और अभी भी चीजें ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ी हैं और कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने भी बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है, सब तो एक कदम बदलेंगे भी, लेकिन मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जो हमारे टॉप के अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने काफी ईमानदारी से काम किया और पूरी कोशिश की कि इन चीजों को हम बदलें जो आप कह रहे हैं। और इसी टेन्योर में एक साल में ही 3-4 बार उनका रिशफल भी किया और इससे बहुत फर्क पड़ा। अब इसमें कई एंगल्स हैं, थोड़ा सा खुद भी कई लोग चाहते हैं कि हमारा काम किसी इस रास्ते से हो जाए, उस रास्ते से हो जाए, वो भी एक एंगल होता है। तो लेकिन ये है कि अब इस बात की चर्चा तो होने लगी कि हमें ईमानदार और शानदार बनना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सर 14 तारीख को आपका टेन्यूर खत्म हो रहा है,
तो उसके बाद क्या कहना चाहेंगे, क्या जनता चाहेगी आपके जितने भी काउंसलर्स हैं कि नेक्स्ट टाइम में भी अगर आपको मौका मिलना चाहिए एज ए मेयर काम करने? ये तो जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी कि किसको मौका देना है। धन्यवाद। अगला सवाल हम रफ्तार से लेंगे। मैम एक सेकंड सवाल करूँ मैं। सर मेरा नाम वरुण शर्मा है, द पब्लिश से हूँ मैं। आपने नारा दिया है ईमानदार जम्मू और शानदार जम्मू। मैं भी ईमानदारी से सवाल करूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप भी ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब देंगे। जब आप मेयर बने उसके बाद आपको एक सरकारी बंगला जो है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, आपने क्यों उस वो बंगला लेने से रिफ्यूज कर दिया? इसका जवाब जो है वो मैं जानना चाहूंगा। उसके 2 सवाल और रहेंगे। उसके बाद 2 है सर। देखिए क्या है कि मैं देखता था कि सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति ये डालता था कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और उससे पहले भी हर कोई ये कहता था ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो जब मैंने राजनीति में आया मेरे मन में विचार आया कि इसको ठीक कौन करेगा। ये बात बता रहा हूं मैं आपको 2002 की। तो मैंने कहा चलो यार तुम ही ठीक करो। तो 2002 में तब मैं हड़पसर में एक जिसमें ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसमें वैक्सीन बनती है उसमें काम करता था। वो जब छोड़ के इसमें आ गए तो डीसी ऑफिस में लोगों के पास स्टेशनर बनते थे, तो तब वहां पैसे लगते थे। तो मैंने कहा फ्री में बनाएंगे सबके। तो तब से वो यात्रा शुरू करी। तो जब मेयर बना तो उन्होंने मुझे भेजा लेटर कि दिस हैज बीन अलॉटेड टू यू, और ये उसको दिया जाएगा। उसमें क्लॉज लिखा है कि जिसके नाम पर घर ना हो या उसकी बीवी के नाम पर घर ना हो। तो उस पर जब ये लिखा था, अब जो मेरा घर है वो है तो इंस्ट्रक्शनल हाउस एंसेस्ट्रल, लेकिन मुझे तो मालूम है वो मेरा है। मुझे किसी को थोड़ा बताना है कि ये मेरा है नहीं है, पर मुझे खुद तो मालूम मेरा है। तो मैंने कहा मैं ये नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं रख दिया वैसे। जब एलजी साहब के पास गया तो उन्होंने कहा आपने वहां गए नहीं आप वहां। मैंने कहा सर कैसे जाएंगे? कहते क्यों? मैंने कहा उसमें प्लान लिखा हुआ है कि उसको अवेलेबल होगा जिसके नाम पे घर हो या जिसके बीवी के नाम पे घर नहीं हो। तो कहते फिर क्या हुआ? सर ये झूठा एफिडेविट मैं नहीं देने वाला। कल को मुझे ब्लैकमेल करो, जब मैं जनता की आवाज उठाऊंगा आप कहोगे बदला खाली करो, तो मैं चुप हो जाऊंगा। तो ऐसी परिस्थितियां मैं नहीं आने दूंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ हो रहा है। तो फिर मैंने उसको इनकार किया। ये था उसके पीछे मूल भाव। मिस्टर साहब दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, जब आप कॉर्पोरेटर थे तो आपने ग्रेजुएशन लाया कि कॉर्पोरेटर को ग्रेजुएट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या जो रेजोल्यूशन जो आपने लाया था क्या उस पर कुछ आगे स्टेप बढ़ा है कि क्या चीज हुई क्या गया? देखिए वो मेरा रेजोल्यूशन तो था लेकिन पूरे हाउस ने उसको पास किया और पूरे हिंदुस्तान में जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली ऐसी कॉर्पोरेशन बन गई जिसने ये विजन बताया कि हम कहां जाना चाहते हैं। वो अपने आप में बहुत एक सराहनीय काम था। अब उसको इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारा कानून ऐसा है कि everybody has a right to have a right। तो इसलिए वो पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन लोगों में ये अवेयरनेस जरूर आई है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो जानकार